अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो चैप्टर 2 शुरू करेंगे, लोगारिथम्स। इसमें जो है वो सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स, वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स टू इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। कि हमारे पास नंबर्स जो हैं बहुत बड़े हैं या बहुत छोटे हैं, हम उनको कैसे मैनेजेबल तरीके में लिख सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत इजी है हमारे पास। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास, हम सिंपल डायरेक्ट मेथड से मैं आप लोगों को समझाऊंगी, बहुत ही आसान मेथड से, कि आप लोग जल्दी से इसको कवर अप कर लेंगे। फर्स्ट जो है वो हमारा है 2 0 0 0 0 0 0, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहली बात जो मैं बच्चों को बताऊंगी वो आप हमेशा ये समझ लें कि इसमें हमने क्या करना है, पॉइंट को इस फॉर्म में लेकर आना है, यानी नंबर को हमने इस फॉर्म में लिखना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर आप n समझ लें। अब यहाँ पे ये जो a है वो ये नॉन डिजिट नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं। नॉन ज़ीरो नंबर्स मीन कि जैसे हमारे पास 2 इस पूरी फिगर में नॉन ज़ीरो नंबर है। हमने इसमें क्या करना होता है कि पॉइंट को, जहाँ कहीं पॉइंट होता है उसको उठा के हमने फर्स्ट ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आना होता है। अब यहाँ पे अगर बच्चे देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। जिस क्वेश्चन में आपको पॉइंट नज़र नहीं आता वहाँ पे पॉइंट कहाँ होता है? लास्ट नंबर पे। यहाँ पे पॉइंट का घर होता है, यानी यहाँ नहीं है वहाँ यहाँ पे है, तो हमने पॉइंट को यहाँ से लेकर आना है और इसको अपने घर पे लेकर आना है। मसलन 2.0000000, पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के आया है? 1 2 3 4 5 6। आपने ये ज़ीरोज़ लगाने नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, 10 की पावर क्या लगा देना है? 6। अब a क्या है? इसमें 2 है, 10 और ये जो आपके पास n है वो 6 पावर आ गई। अब बेसिकली आपका आंसर क्या आएगा? पॉइंट के बाद सारी ज़ीरोज़ हैं तो ज़ीरोज़ लिखी नहीं जाती, इसको सिंप्लीफाई करके करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर 6 जो है वो इसका क्या होगा? आंसर होगा। हम अगला क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद इसकी समझ आए कि आपके पास 48900, ये इसका सेकंड पार्ट है। अब इसमें भी जैसा कि आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है? पॉइंट एंड पे है। अब यहाँ से पॉइंट आपने कहाँ लेकर आना है? फर्स्ट डिजिट के बाद। ये इसका घर है, पॉइंट जहाँ कहीं होगा वहाँ से हमने उसको उठाना है और कहाँ लेकर आना है? फर्स्ट डिजिट के बाद। अब पॉइंट को आप लेकर आए 4.89। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो ज़ीरोज़ होती हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखते हैं तो ज़ीरोज़ को हम स्किप कर देते हैं, ज़ीरोज़ नहीं लिखी जाती। अब यहाँ पे 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर आ जाएगा। आपके पास कितने डिजिट आया है? 1 2 3 4 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट आगे आया है तो यहाँ पे 10 रेज़ की पावर क्या हो जाएगी? 4। इसी तरीके से अगर हम एक और क्वेश्चन करें तो वहाँ पे है 0.0042। अब यहाँ पे आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है। पॉइंट का घर वही है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। नॉन ज़ीरो का मतलब है वो नंबर जो कि ज़ीरो नहीं होगा, पहला नंबर जो कि ज़ीरो ना हो उसके फ़ौरन बाद पॉइंट ने आना होता है। अब यानी पॉइंट यहाँ से जाएगा और यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे हम पॉइंट को लेके जाते हैं 4.2। ये वाले जो ज़ीरोज़ हैं वो नहीं लिखे जाएंगे, ना एंड वाले ज़ीरोज़ लिखे जाएंगे ना स्टार्टिंग वाले ज़ीरोज़ लिखे जाएंगे। 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर कितने डिजिट आया है? 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब आप ये देखें कि पॉइंट जब हम राइट साइड से लेकर आएंगे तो 10 रेज़ की पावर जो है वो पॉजिटिव नंबर्स में आएगी, और लेकिन जब पॉइंट हम लेफ़्ट साइड से उठाकर फर्स्ट डिजिट की तरफ लेकर आएंगे तो वहाँ पे जो 10 की पावर है वो किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। ये सिर्फ फ़र्क है। अगर पॉइंट राइट साइड से आएगा, क्वेश्चन का ये राइट है, क्वेश्चन के राइट से आएगा तो पावर जो है वो पॉजिटिव ली जाएगी, और अगर लेफ्ट साइड से जाएगा, इधर से पॉइंट इधर को जाएगा तो पावर क्या ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी।
ऐसा ही इसका फोर्थ पार्ट भी है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 0.000009। अब यहाँ पे आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है, पॉइंट कहाँ जाएगा, फर्स्ट डिजिट के बाद। फर्स्ट डिजिट यहाँ पे एक ही है, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट क्या है, 9 ही है, मतलब यहीं पे पॉइंट नहीं आना है, ठीक है। तो 9, आगे कोई नंबर ही नहीं है, पॉइंट लगा दें ना लगाएं सेम है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया है तो 7 आ जाएगा। चूंकि पॉइंट जो है वो हम लेफ्ट साइड से लेकर आए हैं, इसलिए पॉइंट लेफ्ट साइड से जाने की वजह से जो 10 की पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं तो वो है 73 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3। अब यहाँ पे क्या वो कह रहा है, आप लोगों को दे रहा है क्वेश्चन में 10 रेज की पावर ऑलरेडी दे रहा है, लेकिन जो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने का मतलब होता है उसमें ये होता है कि जो पॉइंट है वो फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद नहीं है, बल्कि कहाँ है, एंड पे है, या यहाँ पे। अब पॉइंट ने आना कहाँ है, फिर यहीं पे आना है। हम इसको लेकर आते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से पॉइंट यहाँ आएगा तो 7.3 मल्टीप्लाई बाय हमारा वही पुराने वाला मेथड के आपके पास राइट से आ रहा है तो पॉइंट 10 की पावर क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। यहाँ से पॉइंट यहाँ गया है, यहाँ से पॉइंट यहाँ गया है तो यहाँ पे 1 आ गया, और ऑलरेडी आपके पास 10 रेज की पावर 3 है। अब ये तो हो गया पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद आ गया। इस 10 और इस 10 को हम अगर अब कंबाइन करेंगे, क्योंकि बेसिस सेम है तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर क्या आ गया, 4। ठीक है बेटे। अब इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। वो क्या कह रहा है हमारे पास, वो है 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 2 है। अब इसमें भी वही है कि पॉइंट को कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। पॉइंट हम यहाँ से लाएंगे और यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आ गया 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर। पॉइंट यहाँ से यहाँ पे गया है तो दरमियान में कितने डिजिट आए हैं, 1 डिजिट आया है, 1 लगा दी। लेकिन पॉइंट चूंकि आपके पास लेफ्ट साइड से गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, और यहाँ पे क्या है 10 रेज की पावर 2। अब हम फिर दोबारा बेसिस को इकट्ठा कर देंगे तो उनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। थैंक यू।